पल्लव वंश संस्थापक सिंह वर्मा, वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु, अंतिम शासक कंफ वर्मा, राजधानी कांची। तो दोस्तों पल्लव वंश का जो संस्थापक था, एक वास्तविक संस्थापक, अंतिम शासक और राजधानी। तो पल्लव वंश का संस्थापक था वो था सिंह वर्मा। वास्तविक संस्थापक था वो सिंह विष्णु। अंतिम शासक था वो कंप वर्मा और राजधानी थी दोस्तों कांची। पल्लवों का साम्राज्य वह पनार नदी से कावेरी नदी तक था। कहाँ तक था? पेनार नदी से कावेरी नदी, इनके बीच में पल्लवों का साम्राज्य था। मतलब पल्लवों का जो साम्राज्य है वो पेनार नदी से कावेरी नदी की घाटी है वहाँ तक विस्तृत था। और पल्लवों का जो सबसे प्रबल संघर्ष था वो बादामी के चालुक्यों से था। तो पल्लवों का जो सबसे प्रबल संघर्ष था वो बादामी के चालुक्यों से था। प्रबल संघर्ष होता बादामी के चालुक्यों से। तो दोस्तों इनका प्रबल संघर्ष है वो बादामी के चालुक्यों से था। इसका मुख्य कारण था, मतलब संघर्ष का मुख्य कारण था कृष्णा तुंगभद्रा के बीच जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है उसको अधिकार को लेकर था। किसको अधिकार को लेकर था? कृष्णा तुंगभद्रा है, इनके बीच में रायचूर दोआब के क्षेत्र को अधिकार को लेकर था। तो पल्लव वंश का जो प्रबल संघर्ष है वो बादामी के चालुक्यों से था। इस संघर्ष का मुख्य कारण था कृष्णा और तुंगभद्रा है, इन नदी है, इनके बीच में जो रायचूर दोआब का अधिकार है इनको लेकर था। विष्णुगुप्त पहला पल्लव शासक था जिसका उल्लेख संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में मिलता है। किसका मिलता है दोस्तों? विष्णुगुप्त का। विष्णुगुप्त पहला पल्लव शासक था जिसका उल्लेख संस्कृत व प्राकृत दोनों भाषाओं के अभिलेखों में हुआ है। महाबलीपुरम पल्लवों का सर्व प्रमुख बंदरगाह था। महाबलीपुरम पल्लवों का सर्व प्रमुख बंदरगाह था। ये महाबलीपुरम है, ये पल्लवों का सर्व प्रमुख बंदरगाह था। तो पल्लवों का सर्व प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? महाबलीपुरम। तो दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक था सिंह वर्मा, वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु, अंतिम शासक था कंफ वर्मा, राजधानी थी कांची। इनका शासन था पनार नदी से कावेरी नदी के बीच का। और पल्लव वंश का जो सबसे प्रबल संघर्ष था वो बादामी के चालुक्यों से था। क्यों था? ये कृष्ण तुंगभद्रा नदी है, इनके बीच में रायचूर दोआब है, इसके क्षेत्र को अधिकार को लेकर था। और महाबलीपुरम है, ये पल्लवों का सर्व प्रमुख बंदरगाह था। अब पढ़ते हैं दोस्तों हम पल्लवों के वास्तविक संस्थापक सिंह वर्मा विष्णु के बारे में। सिंह विष्णु के बारे में, सिंह विष्णु की उपाधि क्या थी? उपाधि थी दोस्तों अवनी सिंह एवं पोत्रेण। अवनी सिंह एवं पोत्रेण। तो सिंह विष्णु की उपाधि क्या थी? अवनी सिंह एवं पोत्रेण। तो अवनी सिंह एवं पोत्रेण उपाधि किसकी थी? सिंह विष्णु की। ये सिंह विष्णु है वैष्णव धर्म को मानता था। इनके सिंह विष्णु के दरबार में भारवी था एक कवि, उसकी रचना है वो है किराता जुर्णी है। कौन कविता? भारवी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भारवी। भारवी की जो रचना है वो है किराता जुर्णी है। तो किराता जुर्णी है किसकी रचना है? भारवी की। ये किसके दरबार में था? सिंह विष्णु के दरबार में। फिर आता है दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम। तो महेंद्र वर्मन प्रथम की उपाधि
इसकी उपाधियां थी दोस्तों, एक थी महेंद्र विक्रम, महेंद्र विक्रम और चतकारी, एक थी चित्रकार पुली, एक थी दोस्तों विचित्र चित्र, विचित्र चित्र, एक थी मत विलास, एक थी गुणभर, एक थी लक्षित, एक परमहाश्वर। मतलब महेंद्र वर्मा की जो प्रमुख उपाधियां थी वो थी महेंद्र विक्रम, चतकारी, चित्रकार पुली, विचित्र चित्र, मतविलास, गुणभर और लक्षित। और महेंद्र वर्मा की जो रचना है, ये दो रचना महत्वपूर्ण है इसकी। एक रचना थी दोस्तों भगवत रज्जुक, भगवत रज्जुक। एक दूसरी थी दोस्तों मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, भगवत रज्जुक और मत विलास प्रहसन। ये मत विलास प्रहसन है, इसमें कापालिकों तथा बौद्धों का मजाक उड़ाने के साथ महेंद्र वर्मन ने पुलिस एवं न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों की ओर संकेत किया है। मत विलास प्रहसन के अंदर कापालिकों और बुद्धों का उपहास उड़ाया गया है, कापालिकों एंड बुद्धों का मजाक उड़ाया गया है। और पुलिस और न्याय विभाग में पुलिस और न्याय विभाग भ्रष्टाचार की ओर संकेत किया गया है। तो मत विलास के अंदर कापालिकों एवं बुद्धों का मजाक उड़ाने के साथ महेंद्र वर्मन ने पुलिस एवं न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचारों की ओर संकेत किया है। तो पुलिस एवं न्याय विभाग में जो भ्रष्टाचार है, इसको महेंद्र वर्मन ने किस पुस्तक में ये संकेत किया है? मत विलास प्रहसन में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दो रचनाएं थी महेंद्र वर्मन प्रथम की, भगवत रज्जुक और मत विलास प्रहसन। महेंद्र वर्मन प्रथम में वो एक बहुत अच्छा चित्रकार था। रुद्राचार्य से संगीत की शिक्षा ली। महेंद्र वर्मन ने किससे संगीत की शिक्षा ली? रुद्राचार्य से। रुद्राचार्य संगीत की शिक्षा ली और इसकी शिलाओं पर उत्कीर्ण है, जिसमें संगीत संबंधी अभिलेख कहा जाता है। मतलब इसकी एक शिला है पुदुकोट्टई। दोस्तों ये पुदुकोट्टई ये शिला पर उत्कीर्ण पर है। इसमें संगीत संबंधी अभिलेख, इसको पुदुकोट्टई को संगीत संबंधी अभिलेख कहा जाता है। तो संगीत संबंधी अभिलेख किसको कहा जाता है? पुदुकोट्टई को। ये महेंद्र वर्मन है, ये प्रारंभ में जैन धर्म का था, परंतु अपर के प्रभाव से ये शैव धर्म अपना लिया। तो किसके प्रभाव में आकर? अपर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म अपना लिया, शैव धर्म। तो दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम है, वो प्रारंभ में जैन था, लेकिन अपर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म अपना लिया गया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम की जो उपाधि थी वो थी महेंद्र विक्रम, चतकारी, चित्रकार पुली, विचित्र चित्र, मत विलास, गुणभर और लक्षित। इसकी रचनाएं दो थी, एक थी भगवत रज्जुक, एक थी मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन में कापालिकों एवं बुद्धों का ये मजाक उड़ाया गया है और पुलिस और न्याय विभाग में जो भ्रष्टाचार है इसके बारे में बताया गया है। ये रुद्राचार्य से संगीत की शिला ली और पुदुकोट्टई है, इसकी शिलाओं पर इसको संगीत संबंधी अभिलेख कहा जाता है। अपर के प्रभाव में आकर इसने शैव धर्म अपना लिया था, पहले ये जैन धर्म का था। फिर आता है दोस्तों नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम की उपाधि एक थी महामल, दूसरी थी वातापी कौंड। ये महत्वपूर्ण है, वातापी कौंड वाली, वातापी कौंड।
ये वातापी कौंड है, ये उपाधि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित कर उसकी राजधानी वातापी पर अधिकार करके ये उपाधि ग्रहण की थी। तो ये वातापी कौंड उपाधि नरसिंह वर्मन ने कैसे प्राप्त की? ये पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, उसको पराजित कर उसकी राजधानी थी पुलकेशिन द्वितीय की वातापी, वहां पर अधिकार करके ये उपाधि ग्रहण की। दूसरी उपाधि दोस्तों इसकी महाराज। महाराज है इनको, वो नरसिंह वर्मन को महाराज ह्वेनसोंग ने महाराज कहा था। किसने कहा था? ह्वेनसोंग ने। तो 3 उपाधियां हो गई इसकी, महामल, वातापी कौंड और महाराज। महाराज कहा था इसको ह्वेनसोंग ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो पल्लव वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो कौन था? नरसिंह वर्मन। और वास्तविक संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु। और संस्थापक सिंह वर्मा। तो नरसिंह वर्मन ने, इनका सेनापति था शिरुतोंड। कौन था? शिरुतोंड। ये नरसिंह वर्मन प्रथम का जो सेनापति था शिरुतोंड। शिरुतोंड के माध्यम से चालुक्यों से वातापी जीता था, और वातापी जीत के इसने वातापी कौंड उपाधि ग्रहण की थी। नरसिंह वर्मन ने इस विजय के उपलक्ष्य में वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर पर अपना विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित किया। तो नरसिंह वर्मन ने क्या किया कि मतलब वातापी पे विजय के पश्चात वातापी में मल्लिकार्जुन मंदिर है, वहां पर अपना विजय स्तंभ अभिलेख स्थापित किया। फिर आता है दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसकी जो उपाधियां थी नरसिंह वर्मन द्वितीय की, वो थी राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय, राज काव्य, प्रबोध वीणा नारद, प्रबोध वीणा नारद, और थी वाद्य विद्याधर, एक परम भागवत, और कामदेव के सौंदर्य वाला। महत्वपूर्ण है कामदेव के सौंदर्य वाला। तो नरसिंह वर्मन की जो उपाधियां थी वो थी राज सिंह, शंकर भक्त, आगम प्रिय, राज काव्य, प्रबोध वीणा नारद, वाद्य विद्याधर, कामदेव के सौंदर्य वाला। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने एक दूत मंडल चीन भेजा था। ये शिव को परमेश्वर या शिव का पूर्ण अवतार कहता है। तो नरसिंह वर्मन ने एक दूत मंडल भेजा था चीन। नरसिंह वर्मन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बृहस्पति द्वारा बने सिद्धांतों का अनुसरण कर संसार की रक्षा की। मतलब बृहस्पति के द्वारा जो बनाए गए सिद्धांत है उनका अनुसरण किसने किया? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इसको कलिक को दंडित करने वाला, नरसिंह वर्मन को द्वितीय को कलिक को दंडित करने वाला। कली को दंडित करने वाला एवं मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला। जो मनु के जो सिद्धांत है उनको पालन करने वाला कहा जाता है। कली को दंडित करने वाला एवं मनु के सिद्धांतों का पालन करने वाला नरसिंह वर्मन द्वितीय को कहा जाता है। दंती वर्मन राष्ट्रकूट नरेश दंतिद्रुप की कन्या रेवा की संतान था। अभिलेख दंती वर्मा को पल्लव कुलभूषण एवं विष्णु का अवतार कहा जाता है। ये बाद में आता है, शिव विष्णु के बाद दंती वर्मन है वो पल्लव कुलभूषण है विष्णु का अवतार कहा जाता है। तो इसमें पल्लव वंश में एक शासक आया था दंती वर्मन। तो दंती वर्मन को ये पल्लव कुलभूषण कहा जाता है। पल्लव कुलभूषण कहा जाता है और विष्णु का अवतार कहा जाता है इसको।
दंतिवर्मन के काल में राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने कांची पर हमला किया। तो दंतिवर्मन के शासन काल में राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय, गोविंद थर्ड ने दंतिवर्मन के शासनकाल में कांची पर हमला किया था। कांची क्या था दोस्तों? पल्लवों की राजधानी। तो पल्लवों की राजधानी पर राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने दंतिवर्मन के शासनकाल में हमला किया था। अब आती है दोस्तों पल्लव संस्कृति। तो दोस्तों अब पढ़ देंगे अपन पल्लव संस्कृति। अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित तथा काव्य दर्श के लेखक दंडी। अवंती सुंदरी कथा, अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित्र और काव्य दर्श। अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित और काव्य दर्श, इन तीनों की रचना लेखक था वो था दंडी। तो अवंती सुंदरी कथा, 10 कुमार चरित और काव्य दर्श, इसका लेखक कौन था? दंडी। और किराता जोरणियम के रचयिता भारवी, जो आपको पहले पढ़ाया गया था। और तमिल महाभारत के लेखक कौन था? यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तमिल महाभारत का लेखक। तमिल महाभारत ये था पेरुदेवनार, पेरुदेवनार था। ये तमिल महाभारत के मतलब इसी पल्लव के टाइम में था। महेंद्र वर्मन ने अपने अभिलेखों में व्यास एवं वाल्मीकि की प्रशंसा की है। पल्लव काल में भारतीय स्थापत्य की 3 प्रमुख अंग, मतलब भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंग थे: मंडप, रथ एवं विशाल मंदिर। मंडप, रथ एवं विशाल मंदिर। मंडप, रथ एवं विशाल मंदिर, इनका निर्माण प्रारंभ पल्लव काल में हुआ था। अक्षरा पल्लवों का महान मूर्ति निर्माता था। अक्षरा नाम का आदमी था कोई, वो पल्लवों का महान मूर्ति निर्माता था। पल्लवों का ये क्या मूर्तिकार था, ये मूर्तिकार। तो अक्षरा कौन था? ये अक्षरा मूर्तिकार था। ये सप्त रथ नाम से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण महाबलीपुरम में हुआ है। तो महाबलीपुरम क्या था? पल्लव के टाइम प्रमुख बंदरगाह था। वहां पर सप्तरथ नाम का मतलब ये मंदिर है, उनका निर्माण हुआ था। सप्तरथ है, इन मंदिरों का निर्माण कहाँ हुआ था? महाबलीपुरम में। सप्तरथ है, इनका निर्माण हुआ था महाबलीपुरम में। ये दोस्तों सप्तरथ रथ है, लेकिन ये 7 नहीं थे। इनको ये कुल संख्या इनकी 8 थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनकी सप्तरथ है, इनकी जो रथों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल रथों की जो कुल संख्या थी वो थी 8 है। रथों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है, मतलब सप्त रथ है, इनको सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ये कुल संख्या 8 थी। इसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा, द्रौपदी रथ सबसे छोटा था, सबसे छोटा। और धर्मराज रथ सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा। तो द्रौपदी रथ है, ये सबसे छोटा। वे धर्मराज रथ सबसे बड़ा, वे सबसे अधिक पूर्ण था। ये महाबलीपुरम है, वहाँ पर सौर मंदिर पल्लव वास्तुकारों की कलाकारी का अद्भुत नमूना है। महाबलीपुरम के अंदर एक सौर मंदिर था। कौन सा मंदिर? सौर मंदिर। ये सौर मंदिर है, ये पल्लव वास्तुकारों की कलाकारी का अद्भुत नमूना था। कैलाशनाथ मंदिर कांची में स्थित है। ये कांची पल्लवों की जो राजधानी थी, वहाँ पर कैलाशनाथ मंदिर है।
कैलाशनाथ मंदिर कहाँ था? ये कैलाशनाथ मंदिर है जो कांची के अंदर है। कैलाशनाथ मंदिर है वो कांची के अंदर है। कांची पल्लवों की राजधानी थी। तो दोस्तों पल्लव प्रशासन में रतिक था। ये रतिक है, ये जिले का प्रधान अधिकारी था। तो पल्लव शासन काल में जिले का प्रधान अधिकारी था, उसको रतिक कहा जाता था। और मंडपिका है, ये चुंगीकर था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंडपिका क्या था? ये बहुत बार पूछा गया है। मंडपिका है, ये चुंगीकर था। ठीक है दोस्तों, तो रतिक है वो जिले का प्रधान अधिकारी था और मंडपिका है ये चुंगीकर था। महाबलीपुरम तथा नगपतन पल्लव नौसेना के केंद्र थे। तो ये पल्लव काल है, वहाँ पर आपको बताया था कि प्रमुख बंदरगाह था वो महाबलीपुरम में था। और नगपतन पल्लव, ये दोनों महाबलीपुरम और नगपतन है, ये पल्लव नौसेना के प्रमुख केंद्र थे। पल्लव अभिलेखों में 18 करों का उल्लेख हुआ है। तो पल्लव अभिलेख है, इनमें कितने प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है? 18 प्रकार के करों का उल्लेख, 18 प्रकार के कर इनका उल्लेख हुआ। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्वेश्चन आता है कि पल्लव अभिलेखों में कितने प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है? 18 प्रकार के करों का उल्लेख हुआ है। पल्लवों के मंत्री परिषद को रेशीय दिग्दास कहा जाता था। पल्लव मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? रेशीय दिग्दास। रेशीय दिग्दास क्या था दोस्तों? ये मंत्री परिषद को कहा जाता था, मंत्री परिषद को। तो पल्लवों के मंत्री परिषद को रेशीय दिग्दास कहा जाता था। तो यह आप पल्लव संस्कृति, पल्लव काल संपूर्ण हुआ।